मैं डॉक्टर अल्पना गोखरू, SPCGCA एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स। जैसा कि हम अभी तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन से एनालिटिक पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, और अब हम पढ़ेंगे कि जो लेटरल एक्सियल एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन क्या होता है, किसी गोलीय अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ के सामने रखी बिंब की स्थिति एवं आकार पर इसके प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार निर्भर करती है। इस निर्भरता के परिणाम को आवर्धन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिबिंब के आकार व बिंब के आकार की निष्पत्ति अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहलाता है। अतः मैग्निफिकेशन या आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार। मुख्यतः मैग्निफिकेशन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सेकंड, अक्षीय या अनुदैर्घ्य आवर्धन, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और थर्ड तरह का होता है कोणीय आवर्धन या एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन के बारे में। माना LMN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 तथा दाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। LMN गोलीय पृष्ठ का ध्रुव M है तथा इसका वक्रता केंद्र C पर स्थित है। गोलीय पृष्ठ LMN के सामने मुख्य अक्ष AB पर h1 ऊंचाई का बिंब AB है। μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के मुख्य अक्ष पर इसका प्रतिबिंब QQ बनता है, जिसकी ऊंचाई L2 है, जो कि चित्र में दिखाया गया है। पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन MT जो है हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, मतलब H2 अपॉन H1, जिसे समीकरण 1 से प्रदर्शित किया गया है। ट्रायंगल ABC तथा PQC समरूप हैं, तो हम लिख सकते हैं उससे PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PC अपॉन AC और PQ अपॉन AB इज इक्वल टू MP माइनस MC अपॉन MA प्लस MC, डायग्राम की ज्योमेट्री से। चिन्ह परिपाटी के अनुसार PQ इज इक्वल टू माइनस H2, AB इज इक्वल टू H1, MP इज इक्वल टू B, MC इज इक्वल टू R और MA इज इक्वल टू माइनस U है। माइनस H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V माइनस R अपॉन माइनस U प्लस R। इसमें जो हमने चिन्ह लिए हैं वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिए हैं। जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से हमने इसको प्लस माइनस का चिन्ह लगाया है। H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V माइनस R अपॉन U माइनस R। गोलीय पृष्ठ के प्रतिबिंब बिंब संबंध से हमें पता है μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, या μ1 is 1 upon R1 minus 1 upon U is equal to μ2 into 1 upon R minus 1 upon V। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो V माइनस R अपॉन U माइनस R इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू V अपॉन U के बराबर होता है। समीकरण 1, 2 व 3 से MT इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू V अपॉन U, जिसको कि हमने समीकरण 4 से प्रदर्शित किया है। अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जब V धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, और जब V ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होगा। अब सेकंड टाइप के मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम अक्षीय या अनुदैर्घ्य आवर्धन या एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहते हैं। यदि DU लंबाई का एक बिंब प्रकाशिक अक्ष के साथ रखा हो तो DV लंबाई का उसका प्रतिबिंब अक्ष के साथ बनता है। अगर तो हम लिख सकते हैं अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य आवर्धन MA इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन बिंब की लंबाई इज इक्वल टू DV अपॉन DU। बिंब की स्थिति तथा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से बने इसके प्रतिबिंब की स्थिति के मध्य संबंध होता है μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। अवकलन करने पर स्नेल के नियम से हमें पता है μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अतः साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इंटू H2 अपॉन H1।
और μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। इस संबंध को हम आबे का जास प्रतिबंध या आबे साइन कंडीशन कहते हैं। यह प्रतिबंध बिंदु उत्सर्जित सभी आपतित किरणों के लिए वैध होता है। पार्श्व तथा कोणीय आवर्तन में संबंध। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो तीसरे टाइप का है उसमें किस तरह से इनमें आपस में समीकरण 5 से हमें पता है H2/H1 इंटू साइन थीटा 2/sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ1/μ2। लेकिन हमें पता है पार्श्व आवर्तन या एम टी जो ट्रांसवर्स है होता है एम टी इज इक्वल टू H2/N1। तो इस इक्वेशन में जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा 2/sin थीटा 1 इज़ नियरली इक्वल टू थीटा 2/थीटा 1 इज इक्वल टू एम थीटा, जो कि कोणीय आवर्तन कहलाता है, और एम टी इंटू एम थीटा इज इक्वल टू μ1/μ2, जिसको समीकरण 7 से व्यक्त किया गया है। या पार्श्व आवर्तन इंटू कोणीय आवर्तन इज इक्वल टू μ1/μ2 के बराबर होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्तन में क्या क्या संबंध होते हैं। अक्षीय तथा पार्श्व आवर्तन संबंध से एम ए इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर इंटू μ2/μ1। कोणीय तथा पार्श्व आवर्तन में संबंध निकालने के लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे तो एम थीटा हो जाएगा 1/t होता है हमारे पास μ1 इंटू μ2, और एम ए इंटू एम थीटा हो जाएगा एम टी स्क्वायर μ2/μ1 इंटू 1/mt μ1/μ2, और दिस इक्वल टू एम टी। अतः हम लिख सकते हैं कि अक्षीय आवर्तन इंटू कोणीय आवर्तन हमेशा पार्श्व आवर्तन के बराबर होता है। कल के लेक्चर में हम लैग्रेंज रिलेशन के बारे में बात करेंगे।